हाय फ्रेंड्स। सो वैसे तो ऑनलाइन क्लास लेने वाला था मैं आज, लेकिन ऑनलाइन की अभी आदत आपको हो गई, तो मैंने सोचा चलो एक बार यूट्यूब पे भी आपको थोड़ा सा लेकर जाया जाए। ठीक है, यूट्यूब क्लास भी हम बीच बीच में लेंगे, तो उसका एक जस्ट एग्जांपल, क्योंकि वैसे भी बेसिक कंडीशंस हमारी हो चुकी है, ऑल बेसिक क्राइटेरियाज आर देयर। और ये जो चैप्टर आगे हम अभी आज से स्टार्ट करेंगे, इसमें सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक दिए हैं, मतलब जो बेसिक पॉइंट्स हमने लिए थे उसको हमको रिवाइज करना है ना। तो वो हिसाब से एक यूट्यूब क्लास आज के दिन ले रहा हूँ। कल से फिर से रेगुलर टाइम पे 1:30 बजे अपनी क्लास होगी। आज जो क्लास होने वाली थी उसके जगह ये वाली क्लास है, मतलब क्लास हो गई, छुट्टी नहीं है। ओके, तो जैसे कल हमने चार्ट लिया था। ओके, तो चार्ट में जो हमने देखा कि दैट प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, वन इज क्रिप्टोगैमिया एंड अदर इज फेनोरोगैमिया। तो आज हम क्रिप्टोगैमिया का जो पार्ट दिया है वो स्टार्ट करेंगे। या बीच बीच में आपको कुछ वर्ड आएंगे, जैसे सब किंगडम क्रिप्टोगैमिया लिखा मैंने, कल ये वर्ड मैंने नहीं लिया था, सिर्फ क्रिप्टोगैमिया लिया था। या फिर हमने थैलोफाइटा जब लिया तो उसके पहले डिवीजन वर्ड नहीं लिया था। तो ये डिवीजन क्या होता है, सब किंगडम क्या होता है, इसका एक पीडीएफ आपको मिल जाएगा ये क्लास के पहले। ओके, उसमें आपको ये समझ जाएगा, और नहीं समझा तो फिर मैं कल जब हम ऑनलाइन क्लास लेंगे उसमें समझा दूंगा। क्लियर? नाउ सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सब किंगडम क्रिप्टोगैमिया। तो प्लांट को हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया था, नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ऑल नॉन फ्लावरिंग प्लांट इज आर सिंपली इंक्लूड इन द क्रिप्टोगैमस ग्रुप एंड हेंस दे आर कॉल्ड एज क्रिप्टोगैमिया नॉन फ्लावरिंग प्लांट ग्रुप। उसके कैरेक्टरिस्टिक दिए नहीं है टेक्स्ट बुक में, लेकिन कल जैसे हमने रिवाइज किए थे या फिर कल ही हमने 7-8 कैरेक्टर लिए थे, तो वो भी आपको मैं भेज रहा हूं यहाँ पे। नाउ सी, क्रिप्टोगैमस प्लांट्स दे आर द नॉन फ्लावरिंग एंड अंडर डेवलप्ड प्लांट। तो जैसे हमने कल देखा था कि दुनिया में कुछ ऐसे प्लांट भी है जिनमें अब आगे जो कैरेक्टरिस्टिक हमको मिलेगी वो सभी कैरेक्टरिस्टिक उनमें जनरली देखी जाती है, लेकिन वेल डेवलप्ड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। So hence they are simply called as undeveloped plants, and as flower is not there, so they are the non-flowering plant. So all plants included under the cryptogamia are non-flowering and underdeveloped, or undeveloped भी आप बोल सकते हो। Then well-developed root, stem and leaf are absent. तो ये ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें रूट, स्टीम या लीफ बिल्कुल ही डेवलप नहीं है। हाँ, उसके अनडेवलप पार्ट आ सकते हैं, लाइक राइजोइड, स्टीम, स्टाइल, जो हम आगे देखेंगे। नाउ नेक्स्ट, सीड्स एंड फ्रूट्स आर एब्सेंट। अब जाहिर है फ्लावर ही नहीं है तो सीड का कोई सवाल ही नहीं आ रहा है, और सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो वहां पे फ्रूट भी नहीं रहेंगे। सो अगेन वी कैन गेट द वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक, दैट इज सीड्स एंड फ्रूट्स आर एब्सेंट। नाउ वॉस्कुलर टिश्यूज आर आल्सो एब्सेंट। जैसे हमने जाइलम फ्लोएम पढ़ा था, तो इनमें वॉस्कुलर सिस्टम भी नहीं होती। सो जाइलम एंड फ्लोएम, दैट वॉस्कुलर टिश्यूज आर आल्सो एब्सेंट, बट मैंने लिखा हूं और अनडेवलप्ड फॉर्म्स आर प्रेजेंट। अब जैसे आगे हम टेरिडोफाइटा तक अगर जाएंगे, मतलब थैलोफाइटा में तो नहीं है, ब्रायोफाइटा में भी नहीं है, लेकिन जब थैलोफाइटा या ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा प्लांट एडाप्टेशन करने लगे, तो उनमें कुछ वॉस्कुलर टिश्यूज दिखे, आज भी है, लेकिन ये अनडेवलप्ड फॉर्म्स होते हैं। इसीलिए मैंने लिखा हूं कि वॉस्कुलर टिश्यूज तो एब्सेंट है, लेकिन कुछ अनडेवलप्ड जो फॉर्म उसके होते हैं, दैट अनडेवलप्ड फॉर्म्स आर प्रेजेंट हियर। देन as far as mode of habitat is concerned, वो प्लांट कहाँ पाए जाते हैं, कुठे असतात प्लांट? सो मोस्टली एक्वाइटिक है ये प्लांट, टेरेस्ट्रियल नहीं है, सभी एक्वाइटिक है, फ्रेश वाटर या फिर मराइन। हाँ, कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट भी उसमें आगे टेरिडोफाइटा में, लेकिन ज्यादा से ज्यादा प्लांट एक्वाइटिक होते हैं, इसीलिए वहां पे एक्वाइटिक वर्ड पे हमको जोर देना है। सो प्लांट्स आर एक्वाइटिक, क्रिप्टोगैमस प्लांट्स आर एक्वाइटिक, मोस्टली मराइन एंड फ्यू आर द फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर मैंने पहले लिखा, लेकिन बहुत ज्यादा मराइन होते हैं और कुछ इसमें फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। देन एज फार एज रिप्रोडक्शन इज कंसर्न, तो इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय आइदर स्पोर फॉर्मेशन और बडिंग। तो हमने 4 मेथड लिए थे असेक्सुअल के बेसिक पॉइंट में, तो उसमें से इनमें कौन से लिखते हैं, तो इनमें लिखेगा स्पोर फॉर्मेशन और बडिंग। देन वेरी फ्यू शोज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर से थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और जब टेरिडोफाइटा आएगा, तो टेरिडोफाइटा प्लांट में थोड़ा बहुत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था, इसीलिए इनमें दोनों भी होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस दैट प्लांट शोज द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइदर बाय स्पोर फॉर्मेशन और बडिंग।
ठीक है। नेक्स्ट एज फार एज साइज इज कंसर्न, तो साइज जनरली इसमें यूनिसेलुलर वाले भी है जो माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं। मोस्ट ऑफ द क्रिप्टोगैमस प्लांट्स आर यूनिसेलुलर एंड माइक्रोस्कोपिक, मतलब माइक्रोस्कोप से उनको देखना पड़ेगा, बाय आवर नेकेड आइज हम उसको देख नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं। उसमें क्लोरेला का एग्जाम्पल है, उसके बाद एक मराइन ट्री आती है, अलगी वगैरह पता है ना आपको, शेवाड़ जो बोलते हैं हम, हाँ, तो ऐसे कुछ प्लांट जनरली इनमें आते हैं। वैसे आगे उनको डिफ्रेंशिएट किया गया, लेकिन हम कॉमनली देख रहे हैं दैट इज क्रिप्टोगैमिया। सो मोस्ट ऑफ दी प्लांट्स आर यूनिसेलुलर, सम आर माइक्रोस्कोपिक, सम आर लार्ज इन साइज दैट इज मल्टीसेलुलर। अब कुछ ऐसे कि बहुत बड़े भी है, एक्चुअली इनकी कॉलोनी होती है, जैसे नदी असतात त्यावर शेवाळ वगैरह दिसते ना आपल्याला, नदियों में अगर हम देखें तो शैवाल आ जाता है, तो वो हो गया लार्ज इन साइज, कॉलोनीज के फॉर्म में आ गए, और जनरली हम उनको फिर माइक्रोस्कोपिक बोल सकते हैं, सॉरी मल्टीसेलुलर बोल सकते हैं। क्लियर? सो दैट इज अबाउट द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिप्टोगैमिया। अब देखो कल हमने 7 लिए थे, अभी कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, ठीक है। अब जैसे फिर से हमने कल एक चार्ट दिया था दैट क्रिप्टोगैमिया आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 सब ग्रुप, तो वो ईच ग्रुप को यहाँ पे डिवीजन कहा जाता है। फिर से वो पीडीएफ में बता दूंगा डिवीजन क्यों कहा जाता है या फिर कैसे कहेंगे हम। तो सिंपली ध्यान रखो कि 3 डिवीजन में इसका डिवाइडेशन हुआ। सो फर्स्ट डिवीजन दैट इज थैलोफाइटा। ओके, नाउ द मीनिंग ऑफ थैलो मीन्स थैलोइड एंड फाइटा मीन्स प्लांट हियर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थैलोइड? द कंडीशन इन विच रूट स्टीम लीफ आर टोटली एब्सेंट। अगर रूट स्टीम लीफ प्लांट में नहीं है तो वो कंडीशन को हम कहेंगे थैलोइड कंडीशन, और वो थैलोइड कंडीशन के बेस पे नाम लिया है, वर्ड लिया है थैलो, एंड फाइटा मीन्स प्लांट, सो द नेम ऑफ ग्रुप इज थैलोफाइटा। नाउ सी, इसमें मोस्ट ऑफ द केस में आएगी अलगी। तो आप बहुत बार अलगी देखते हो पानी के ऊपर जो फ्लोट करती है ना ग्रीन कलर की पूरी, तो वो अलगी का जो ग्रुप है दैट इज नथिंग बट that maximum amount of algae or large species of algae can commonly include in the thallophyta. So the characteristic mainly that thallophyta plant are grow in water. जनरली ये पानी में ही रहने वाले हैं, मतलब ये टोटली एक्वाटिक हैबिटेट आपको दिखेंगे। सम आर मराइन एंड सम आर फ्रेश वाटर ड्वेलर, मतलब ओशन में भी ये दिखते हैं और फ्रेश वाटर में भी दिखते हैं। इक्वल अमाउंट भी आप बोल सकते हो। ओशन में रहने वाले भी थैलोफाइटा प्लांट है, नदियों में होते, तालाबों में होते। सो जनरली जहाँ आपको अलगी या शैवाल दिखा समझ लेना वो थैलोफाइटा है। नाउ दे शो द क्लोरोफिल, सो ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। अब जाहिर है प्लांट की बात करें तो प्लांट में क्लोरोफिल होता ही है, एंड यूजिंग दैट क्लोरोफिल दे कैरी आउट द फोटोसिंथेसिस। यस, हाँ, तो इनमें भी क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो जनरली जो शैवाल होता है वो ग्रीन कलर में अपीयर होगा। एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल दे शो द ऑटोट्रॉपिक नेचर, दैट इज they prepare their own food by means of photosynthesis process. That is about the second characteristic. Now third, root stem leaf are absent. अब वैसे तो मैक्सिमम तो इधर से उठाना है हमको क्योंकि इसी ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। So root stem leaf are absent again. Then as far as size is concerned, they may be unicellular or multicellular. अब इनमें यूनिसेलुलर वाले भी है और कुछ एक साथ कॉलोनी में बढ़ के बहुत लार्ज साइज में भी आते हैं, दैट इज द मल्टीसेलुलर। नाउ सम आर माइक्रोस्कोपिक एंड सम आर लार्ज। अब जो यूनिसेलुलर होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होंगे और जो मल्टीसेलुलर रहेंगे वो रहेंगे लार्ज साइज में। इसमें अलगी का एग्जांपल या जानबूझ कर मैंने लिखा क्योंकि अलगी में दोनों आते हैं, माइक्रोस्कोपिक अलगी भी प्रेजेंट है और मल्टीसेलुलर अलगी भी दिखती है, मतलब ऐसी भी अलगी है जो आप विदाउट माइक्रोस्कोप देख नहीं सकते। नाउ बॉडी इज सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक। अब आप कभी समझो गए, अभी घूमने जाओगे आफ्टर कोरोना, तो थोड़ा सा लकड़ी से शैवाल निकाल के देखना, जैसे धागे स्ट्रक्चर दिखते हैं। सो इट इज़ द फाइबर लाइक बॉडी। फाइबर मतलब धागे जैसी और सॉफ्ट होता है, जैसे चिपचिपी होती है वो, इसलिए लकड़ी से उठाना बहुत लोग घिन आती है उसकी, तो इसीलिए उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, मतलब घिन आती है इसीलिए नहीं, लेकिन नॉर्मली उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है एंड दे शो द फाइबर्स। सो द सॉफ्ट एंड फाइबर लाइक बॉडी। नाउ अब ये प्लांट की बात तो हो रही है, लेकिन कुछ सैप्रोफिटिक फंगी भी इसमें आती है, क्योंकि हमने पहले बात की ऑटोट्रॉपिक, लेकिन फंगी सैप्रोफिटिक है। तो सम फंगी लाइक ईस्ट एंड माउल्ड। ईस्ट जो हम ब्रेड बनाने के लिए यूज़ करते हैं ना, और कुछ माउल्ड है, मॉसेस का ग्रुप आता है, एक्चुअली ये फंगस है। एंड बोथ फंगस शो द सैप्रोफिटिक मोड, दैट इज दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर।
ऑटोट्रॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी ये ग्रुप में इंक्लूड हो रहा है। क्यों? तो सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है ऑटोट्रॉपिक का, लेकिन बाकी सभी कैरेक्टरिस्टिक ये दोनों में थैलोफाइटा वाले दिखते हैं। सो जनरली दैट टू ग्रुप्स आर नॉर्मली इंक्लूड इन थैलोफाइटा। सब एग्जाम्पल्स आर देयर जो डायरेक्टली आपको टेक्स्ट बुक में देखना है, नहीं होगा तो मैं दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल है अल्वा। अब ये देखो यहाँ कहाँ रूट स्टीम लीफ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है ना। देन दूसरा है चारा, चारा नाम का प्लांट होता है। देन थर्ड इज स्पायरोगेरा, ये ग्रीन वाला। तो ये स्पायरोगेरा की डायग्राम बहुत बार एग्जाम में आती है। डायग्राम सभी हम एक्चुअल क्लास में लेंगे, तो होमवर्क आपको मिलेगा। तो स्पायरोगेरा, चारा या अल्वा, ये ऐसे जो प्लांट है जो हमने कभी ज़िंदगी में देखे नहीं या उनके नाम नहीं सुने। स्पायरोगेरा सुना है लेकिन पता नहीं था कि वो प्लांट है करके। तो ऑल आर इंक्लूड इन द कॉमन ग्रुप दैट इज थैलोफाइटा। क्लियर? और आज हम सेकंड भी कंप्लीट कर लेंगे, दैट इज डिवीजन सेकंड, ब्रायोफाइटा। अब देखो थैलोफाइटा प्लांट में थोड़ा बहुत डेवलपमेंट आया, उन्होंने कुछ एडेप्टेशन किए, इसलिए यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डेवलपमेंट आपको दिखेगा एज कम्पेयर टू थैलोफाइटा प्लांट। क्लियर? नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रीन कारपेट मैंने लिखा हूँ। अब जैसे बारिश बढ़ेगी तो आपको जैसे दीवारों पे ऐसा ग्रीन कलर का ऐसा दिखता है, पूरा एक लेयर आ जाती है, और उसको टच करो तो एकदम ऐसा वेलवेट जैसा बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट नरम नरम लगता है ना। तो वो जो है दैट इज दैट प्लांट दैट इज बिलोंग टू द ब्रायोफाइटा ग्रुप। ओके, नाउ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस ब्रायोफाइटा प्लांट्स आर कॉल्ड एज एम्फीबियंस प्लांट। वैसे एम्फीबियंस ये वर्ड तो एनिमल के लिए लिया जाता है, क्योंकि एम्फीबियंस कौन से एनिमल है? जो ज़मीन पे भी रहेंगे और जिनको पानी की भी ज़रूरत होती है या पानी में भी रहते हैं। तो ये वर्ड पूरे प्लांट किंगडम में सिर्फ ब्रायोफाइटा को दिया गया है। Now why they are called as bryophyta? Why that bryophyta is called as amphibians plant? Now see, they grow in soil. मतलब वो जमीन पे तो रहते हैं बट दे नीड द वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। मैंने वहाँ लिखा नहीं, अगर उनको फर्टिलाइजेशन करना है, फर्टिलाइजेशन मतलब रिप्रोडक्शन, तो उनको पानी की ज़रूरत होती है। और इसीलिए जब बारिश आती है, रेनी सीजन होता है, तो अपने आप दीवारों पे आ जाते हैं। आपको ये जो वेलवेट मैंने कहा ग्रीन कलर का, ये समर में नहीं दिखेगा, लेकिन रेनी सीजन या रेनी सीजन के बाद जो अभी ठंड काल आएगा उसमें आपको दिखता है। तो इनको वाटर चाहिए, और जैसे बारिश होती है तो उनको रिप्रोडक्शन करने की एक एबिलिटी या उसकी जो कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन, वो मिल जाएगी। सो हेंस एज दे ग्रो इन सॉइल और ऑन वॉल और एनीवेयर ऑन द लैंड, बट दे नीड द water for fertilization, and hence that bryophyta plants are called as amphibians plant. Now next body is thalloid. Thalloid मतलब फिर से root, stem, leaf are totally absent. Well developed जो है वो absent होते हैं। मल्टीसेलुलर ये आता है, इसमें यूनिसेलुलर वाले नहीं है। अब देखो डेवलपमेंट आ गया, थैलोफाइटा यूनिसेलुलर था, यहाँ पे यूनिसेलुलर कैंसिल होके मल्टीसेलुलर हो गई है, मतलब इनमें डेवलपमेंट दिख रहा है। देन ऑटोट्रॉपिक प्लांट है तो वो तो रहेंगे ही, क्योंकि दे कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। नाउ एज फार एज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज कंसर्न, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर से आएगा, बट द ओनली वन मेथड इज देयर, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन। इनमें स्पोर फॉर्मेशन, जैसे कल मैंने बताया था कि वो स्पोर प्रोड्यूसिंग ऐसी बॉडी होती है, उसके अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं, और फिर वो पूरा स्पोर्स जो होते हैं सीड लाइक स्ट्रक्चर, वो मैच्योर होने के बाद वो जो स्पोरेंजियम होता है वो बर्स्ट होता है, फट जाता है, क्रैक, एंड ऑल द स्पोर्स आर स्कैटर्ड। तो ये जो स्पोर स्कैटर्ड हो गए, ये इधर उधर जाके बैठ जाते हैं, चिपक जाते हैं। अब जैसे अभी ये बारिश के बाद जो ग्रीन आपको दिखेगा, बाद में जब समर सीजन आता है तो गायब हो जाते हैं। तो उनके स्पोर्स ऐसे दीवारों पे इधर उधर जाके चिपक जाते हैं, और जब नेक्स्ट ईयर फिर से बारिश होगी तो वो स्पोर्स जो वहाँ पे चिपके हुए, स्कैटर्ड किए हुए, उनको बारिश का पानी जैसे मिलेगा, अभी देखा, दे नीड द वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, तो फिर से वो ग्रो होने लगते हैं। तो इस तरीके से उनमें वो देखा जाता है, दैट इज स्पोर फॉर्मेशन नाम की असेक्सुअल मेथड है। नाउ विदाउट ट्रू रूट, स्टीम एंड लीफ, ट्रू वर्ड इज देयर, ट्रू मतलब वेल डेवलप, रूट, स्टीम, लीफ तो नहीं है, बट राइजोइड, स्टाइल एंड लिफलेट्स आर प्रेजेंट। तो उनके जो अनडेवलप फॉर्म है वो इनमें प्रेजेंट हो गए। तो रूट की जगह राइजोइड आ गए, स्टीम की जगह स्टाइल आ गई, एंड इंस्टेड ऑफ लीफ दे शो द स्मॉल, जो हमने कल बेसिक में देखा, लिफलेट और लीफी एपेंडेजेस आर प्रेजेंट। नाउ वास्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम आर एब्सेंट। तो वैसे भी हमने इधर भी लिया था कि वास्कुलर सिस्टम इनमें नहीं होती, और इसी को बिलोंग कर रहा है। सो अगेन वास्कुलर सिस्टम इज एब्सेंट इन द ग्रुप ऑफ ब्रायोफाइटा प्लांट। नाउ एज फार एज डायग्राम इज कंसर्न, तो यहाँ पे एक एग्जांपल है मॉस, फ्यूनेरिया नाम का प्लांट होता है।
देन मर्चेंटिया है, मर्चेंटिया, देन एंथेरोसिरोस एंड रिक्सिया। अगर डायग्राम आपको देखनी है तो देखो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है आपको, ये देखो ये ऐसा ऊपर गया ना, ये स्टाइल, ये इधर लिफलेट जैसे स्मॉल लिफ होते हैं, लिफलेट, और एकदम ये राइजॉइड पास में लाते देखो है। हाँ, तो ये पहला है फ्यूनेरिया, सेकंड इज मर्चेंटिया, देखो लीफ लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइल वगैरह आ गए। थर्ड है एंथेरोसिरोस, वो जो कैप्सूल दिख रहा है ना वो है स्पोर्स, स्पोर फॉर्मेशन। तो ऐसा स्पोरेंजियम गोल ही रहेगा ऐसा नहीं, ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में भी हो सकता है। सो फ्यूनेरिया, मर्चेंटिया एंड एंथेरोसिरोस, दे आर सम स्पेशल एग्जांपल ऑफ यस ब्रायोफाइटा फाइलम, सॉरी डिवीजन। तो ये था आज का क्लास आपका, जिसमें हमने क्रिप्टोगैमिया लिया और उसके दो ग्रुप लिए, दैट इज थैलोफाइटा एंड ब्रायोफाइटा। क्लियर? तो जैसे मैं लिंक भेजूंगा इसकी, आपको लिंक पे क्लिक करना है, डायरेक्ट आप यूट्यूब में ओपन हो जाओगे, मतलब मेरा वीडियो आपके इसमें ओपन हो जाएगा, और आज का क्लास आपको इस तरीके से देखना है, ठीक है। कल एज इट इज हम 1:30 फिर से रिजॉइन करेंगे ऑनलाइन क्लास। क्लियर? और इसके आगे का हम पढ़ेंगे। ओके, नाउ थैंक यू।